Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship that is offered by the government of Hungary to bachelor's, masters and PhD students. So if you are a student who wants to study in a European country but you can't afford to study in a European country, so this is a scholarship for you because it is a fully funded scholarship. You don't have to pay any tuition fee, you don't have to pay anything. All of your expenses will be covered by the scholarship. You will get a monthly stipend, and if you are from any level of education, you can apply for this scholarship because they are offering scholarships to all of the degree level. So if you are applying from Pakistan, you have to apply from this portal. After filling the application form on this portal, you have to apply on HEC portal as well. And if you are applying outside of Pakistan, you are a non-Pakistani, so you should just apply on this portal. तो आपने अगर अप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे, आप आओगे नीचे नीचे आपको यहाँ पे अप्लाई हेयर पे क्लिक करना है। अप्लाई हेयर पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे ऐसे पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल के थ्रू जो है आपने अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे टॉप पे साइन इन स्लैश रजिस्टर पे क्लिक करोगे। साइन इन स्लैश रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है आपने सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे आई एम अ न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करोगे। आई एम न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करने के बाद जो है आप अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस पेस्ट कर दोगे। ईमेल एड्रेस पेस्ट करने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक कर लोगे। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बताया है कि आपको वन टाइम लॉगिन लिंक जो है वो आपके ईमेल इनबॉक्स में रिसीव हो गया होगा। आपने उस लिंक पे क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो वहाँ से कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको पिन कोड भी दिया है तो ये भी आप अपने पास नोट कर लें। अब मैं अपने ईमेल के इनबॉक्स में आ गया हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है मैसेज रिसीव हो गया है। यहाँ पे मेरे पास लिंक भी गिवन है, तो क्लिक टू रजिस्टर पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा और अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लूँगा। क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले अपना फुल नेम लिख लूँगा, जो भी मेरा फुल नेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा फुल नेम है फॉर उसामा खान, तो मैं यहाँ पे उसामा खान लिख लूँगा। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड चूज़ करना है। जो भी आपका पासवर्ड होगा, स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। पासवर्ड चूज़ करने के बाद आप नीचे रजिस्टर पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे जो है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है जो आपने ईमेल और नेम वगैरह डाली थी। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर है, अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो, अगर नहीं लिखना चाहते तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। फिर सिटीजनशिप है तो वो भी ऑटोमेटिकली फिल्ड होगी। उसके बाद आप यहाँ पे ये सारे टिक कर दो और फिर यहाँ पे नीचे आप कंटिन्यू पे क्लिक करके अपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है मेरा अकाउंट कम्प्लीटली जो है वो बन गया है और मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने अपना प्रोग्राम ढूंढना है कि मैंने किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करूँगा। आपको जो है वो HEC की वेबसाइट पे भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सारे प्रोग्राम की लिस्ट गिवन है, तो वहाँ पे भी आप जो है सारे प्रोग्राम्स देख के फिर यहाँ पे उसी प्रोग्राम को सर्च कर लोगे जो जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो। क्योंकि समटाइम्स जो है वो HEC कहता है कि आप इन प्रोग्राम्स में अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि लास्ट टाइम शायद उन्होंने इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स का बताया था कि आप उनमें अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इस ईयर आप अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ से जो है उस लिस्ट में से आप देख के यहाँ पे जो है उसको सर्च करोगे, या फिर यहाँ से देख के उस लिस्ट में देख लो कि उसमें अवेलेबल है या नहीं। लेकिन इफ़ यू नॉट अ पाकिस्तानी, आप किसी और कंट्री से अप्लाई करो तो फिर आप यहाँ से जो है वो डायरेक्टली कोई सा भी कोर्स देख के अप्लाई कर लो। अब यहाँ पे जो है आपने सारे फ़िल्टर्स ऑप्शंस चूज़ करने हैं। सबसे पहले अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करते हो तो आप यहाँ पे बैचलर्स चूज़ कर लो। फिर एकेडमिक ईयर में आपने यहाँ पे 2025/2026 चूज़ करना है। फिर यहाँ पे आपने फुल डिग्री स्टडीज़ चूज़ करना है। उसके बाद लैंग्वेजेस में जो है आपने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है। वो चूज़ करने के बाद जो है आपने यहाँ पे नीचे ओनली शो प्रोग्राम्स आई कैन अप्लाई टू पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद जो है आप फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे। फाइंड प्रोग्राम्स पर क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास 213 बैचलर्स के प्रोग्राम्स आ गए हैं। तो ये जो है काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। आप इन्हीं प्रोग्राम्स में जो है जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो आप कर लोगे। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अप्लाई करना है फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाइड इकनॉमिक्स में, तो मैं यहाँ पे अप्लाइड इकनॉमिक्स के लिए मोर इन्फॉर्मेशन पे नीचे क्लिक करूँगा। मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद जो है मैं पहले इस डिग्री और इस यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल्स यहाँ पे देख लूँगा।
अब आपने सारी यूनिवर्सिटीज़ की अपनी डिटेल्स और रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो आपने देखनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आइल्स भी रिक्वायर्ड करती है, तो आप जो है फिर आइल्स भी दोगे, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आइल्स रिक्वायर नहीं करती, तो आप यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख लोगे। कुछ यूनिवर्सिटी में आपका ओरल जो है वो इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद जो है ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख लोगे, जो कि बहुत ही सिंपल डिटेल्स है। आप अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह की भी रैंकिंग्स वगैरह देख लो, जौन सी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में आप अप्लाई करना चाहते हो। अब इसी तरह से जो है सिमिलरली आप जो है मास्टर्स और पीएचडी के प्रोग्राम्स भी यहाँ से अपने फ़िल्टर में से फ़िल्टर आउट करके सर्च कर सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने करना है मास्टर्स में अप्लाई, तो मैं यहाँ पे मास्टर्स चूज़ करूँगा और फिर मैं बाकी सारे जो है वो ऑप्शंस अपने रेलेवेंट चूज़ करके मैं फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास मास्टर्स के 303 जो है वो रिज़ल्ट्स आ गए हैं। इसमें मेरे पास काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, तो जिनमें भी मैंने अप्लाई करना है मैं यहाँ पे वो चूज़ कर लूँगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अप्लाई करना है बैचलर्स में, तो मैं अपने वही बैचलर्स प्रोग्राम पे ही वापस आ जाऊँगा। अब वापस मैंने जो है बैचलर्स के प्रोग्राम सारे ओपन कर दिए हैं। अब यहाँ से जो है मैं अप्लाई करूँगा अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, तो ये मैं यहाँ पे अप्लाइड इकोनॉमिक्स के सामने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लूँगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है मेरा प्रोग्राम यहाँ पे चूज़ हो गया है। अब यहाँ पे ऐड मोर चॉइसेस पे क्लिक करके मैं सेकंड प्रोग्राम भी चूज़ कर सकता हूँ। तो आप एक ही एप्लीकेशन में जो है वो 2 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड मेरा हो जाएगा यहाँ पे मैथमेटिक्स का। अब यहाँ पे मेरे पास मैथमेटिक्स आ गया है। मैंने ऊपर जो है सर्च बार में मैथमेटिक्स लिख लिया, तो मेरे पास मैथमेटिक्स के कोर्सेज़ आ गए। अब सेकंड प्रोग्राम मैंने मैथ्स में अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के सामने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लूँगा। तो मेरे पास जो है वो कोर्स भी सेलेक्ट हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे 2 कोर्सेज़ नज़र आ रहे हैं। अब इनमें से जो है मैं यहाँ पे मूव अप या मूव डाउन करके जो है वो अपना प्रायोरिटी वाइज़ कोर्स जो है वो ऊपर-नीचे कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मैथमेटिक्स, तो मैं उसको मूव अप कर लूँगा। मूव अप करने के बाद जो है मेरे पास मैथमेटिक्स टॉप पे आ गई है। अब आपका पूरा एप्लीकेशन जो है आपका फर्स्ट प्रायोरिटी के बेस पे ही होगा, आपका मेरिट लिस्ट वगैरह वो सारा फर्स्ट प्रायोरिटी के बेस पे ही होगा, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी वाला अच्छा ध्यान से जो है वो सेलेक्ट करें जो आपका फर्स्ट प्रेफ़रेंस हो। अब मैंने जो है फर्स्ट प्रेफ़रेंस मैथमेटिक्स रखा और सेकंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स, मेरे 2 ऑप्शंस हो गए हैं। अब मैंने जो है अपना सारा प्रोफ़ाइल फ़िल करना है, तो मैं आ जाऊँगा नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि होगा प्रोफ़ाइल का। अब प्रोफाइल में जो है आपने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले आपका नेम आ जाएगा, फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा आपका, फिर अगर आपका मिडिल नेम है वो लिख लोगे, अगर लास्ट नेम है तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद अगर आपका कोई प्रीवियस फैमिली नेम रहा है, मगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट नेम पहले जो है कोई और था और अभी आपने चेंज कर दिया है, तो फिर आप यहाँ पे प्रीवियस लास्ट नेम लिख सकते हो, लेकिन ये फिल करना कंपल्सरी नहीं है। जिन ऑप्शंस के साथ आपको ये रेड मार्क नज़र आ रहा है वो वाले ब्लैंक्स फिल करना लाजमी है। उसके बाद आप आओगे यहाँ पे आपका सोशल सिक्योरिटी है, तो आप इसको एम्प्टी छोड़ दोगे। उसके बाद जो है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप है, तो अगर आपका पासपोर्ट बना है तो आप यहाँ पे पासपोर्ट चूज़ कर लो, अगर आपका आईडी कार्ड बना है तो आप फिर यहाँ पे आईडी कार्ड चूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल मेरा पासपोर्ट बन चुका है, तो मैं पासपोर्ट चूज़ करूँगा, फिर मैं यहाँ पे अपने पासपोर्ट का नंबर लिख लूँगा। आप यहाँ पे अपने पासपोर्ट का नंबर लिखो, यहाँ पे मैंने डमी डेटा डाला है। उसके बाद आप यहाँ पे इशू डेट चूज़ करोगे, जो भी आपके पासपोर्ट का इशू डेट होगा। यहाँ पे मैंने जो है वो रैंडम डेट लिखा है, आप जो है अपने पासपोर्ट से अपने पासपोर्ट का इशू डेट देख लो और फिर एक्सपायरी डेट लिख लो और दोनों यहाँ पे लिख लो। उसके बाद जो है कंट्री ऑफ इशू है, तो आपके पाकिस्तान पे अगर आपका पासपोर्ट बना है, पाकिस्तान ने इशू किया है, तो आप यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लो। जिस भी कंट्री ने आपका पासपोर्ट इशू किया है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है जेंडर है, तो मेल हो या फीमेल वो आप यहाँ पे चूज़ करोगे। उसके बाद सिटीज़नशिप है, आपके पास जिस भी कंट्री का सिटीज़नशिप है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है नीचे आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस चूज़ करना है, मीन्स के वो कंट्री जहाँ पे आप करंटली रह रहे हो। अब मेरा कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान ही है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ करूँगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन में आप सबसे पहले अपनी मदर का फुल नेम लिख लोगे। मदर का फुल नेम लिखने के बाद जो है नीचे आपसे पूछा गया है कि आपकी मदर का पहले जो लास्ट नेम था वो लिख लो। अक्सर जो है वो मैरिड वमेन का जो है लास्ट नेम चेंज हो जाता है, तो आप यहाँ पे उनका पुराना लास्ट नेम लिख लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनका पुराना लास्ट नेम था खान और अभी भी खान ही है, तो मैं यहाँ पे सेम ही लिख लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनका पुराना नाम था सारा अली, तो मैं यहाँ पे उनका लास्ट नेम अली लिख लूँगा कि मेरे मदर का प्रीवियस लास्ट नेम जो था वो था अली।
उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे आईडी कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका आईडी कार्ड का है इन्फॉर्मेशन डालने का मन तो आप डालो, अगर नहीं है तो आप इसको एम्प्टी छोड़ दो। इनके साथ जो है रेड मार्क नहीं है तो ये फिल करना लाजमी नहीं है, हम ऊपर पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन डाल चुके हैं। उसके बाद जो है बर्थ का आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लोगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। मैं यहाँ पे वैसे रैंडम डेट ऑफ बर्थ जो है वो चूज़ कर लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद आपसे जो है कंट्री ऑफ बर्थ पूछी गई है कि किस कंट्री में आपकी पैदाइश हुई, वो आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ में आप वो सिटी, टाउन, विलेज लिखोगे जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई, जहाँ पे आपका बर्थ हुआ। उसके बाद जो है आप आओगे नीचे, या आप दो ऑप्शन जो है इसको एम्प्टी छोड़ दोगे। उसके बाद जो है थर्ड ऑप्शन में आप यहाँ पे अपने आईडी कार्ड का, नेशनल आईडी कार्ड जो आपका होता है CNIC, उसका नंबर आप यहाँ पे लिख लोगे। अगर आपका CNIC आईडी कार्ड अभी नहीं बना तो आप जो है फॉर्म बे का नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे रैंडम नंबर लिखा है, आप अपना ही CNIC का नंबर लिखो। उसके बाद जो है नीचे आपसे फ़ोटोग्राफ मांगी गई है, तो आप यहाँ पे अपना फॉर्मल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो अपलोड कर दोगे। आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का जो है वो साइज़ 2 MB से लार्ज नहीं होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक टू सेलेक्ट फ़ोटो पे क्लिक करोगे। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ से अपनी फ़ोटो चूज़ करोगे, जो भी आपकी फ़ोटो होगी, और फिर आप उसको यहाँ पे अपलोड कर दोगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद जो है आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका होगा कॉन्टैक्ट्स का। कॉन्टैक्ट्स के सेक्शन में जो है आपने अपनी यहाँ पे एड्रेस वगैरह की डिटेल डालनी है। अब यहाँ पे एड्रेस में जो है सबसे पहले आप अपना स्ट्रीट एड्रेस लिखोगे, जिसमें आपका जो है मोहल्ला आ जाएगा, आपका जो है टाउन आ जाएगा, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि किस स्ट्रीट एड्रेस जो आपका प्रॉपर स्ट्रीट एड्रेस है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे हाउस नंबर लिख लोगे, जो भी आपका हाउस नंबर होगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना सिटी, टाउन या विलेज लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना प्रोविंस और सिटी या डिस्ट्रिक्ट लिख लोगे। उसके बाद नीचे जो है आप अपना पोस्टल कोड लिख लोगे। ये आप जो है गूगल से देख सकते हो अपने एरिया का गूगल से पोस्टल कोड देख के यहाँ पे आप लिख लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ कर लोगे, जो भी कंट्री में आपका एड्रेस है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे टेलीफ़ोन की इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे सिंपली मोबाइल की इन्फॉर्मेशन डाल लोगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखोगे। मोबाइल नंबर के लिए पहले आप यहाँ पे अपनी कंट्री का इंटरनेशनल कोड लिख लोगे, और फिर उसके आगे जो है आप अपना कंप्लीट मोबाइल नंबर लिख लोगे। उसके बाद जो है आप अपनी स्काइप की ID यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है नीचे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का आपसे पूछा गया है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जो है आप अपने कोई से भी रिलेटिव, फ्रेंड या पेरेंट या सिबलिंग का जो है वो डिटेल डाल सकते हो कि इनसे जो है इमरजेंसी के टाइम पर कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप उनका नेम लिख लोगे, जिसकी इन्फॉर्मेशन भी आप डाल रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप फादर की डाल रहे हो तो आप यहाँ पे फादर का नाम लिखोगे, फिर उनका ईमेल लिखोगे, फिर आप उनका जो है टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है रिलेशन टू यू में आप लिख लोगे कि फादर है। अगर आप भाई का डाल रहे हो तो ब्रदर लिख लो, अगर आप सिस्टर का डाल रहे हो सिस्टर लिख लो। वो लिखने के बाद जो है आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है एजुकेशन का। एजुकेशन के सेक्शन में आपने जो है अपनी एजुकेशन की सारी डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले जो है आप यहाँ पे अपना एजुकेशन सबसे ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट में जाओगे, तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपना ओल्डेस्ट एजुकेशन डालोगे, जो कि आपका होगा फॉर एग्जांपल सेकेंडरी एजुकेशन। फॉर एग्जांपल मैंने अगर FSC किया है और बैचलर्स किया है, मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिखूँगा। स्कूल का नाम फॉर एग्जांपल अगर मेरा सिटी है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे सिटी स्कूल लिख लूँगा। आप अपने ही स्कूल का नाम डालो, मैंने यहाँ पे रैंडम स्कूल का नाम डाला है। उसके बाद जो है आप प्रोग्राम चूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ICS किया है, इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस, तो मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस लिख लूँगा। उसके बाद साइंटिफिक डिसिप्लिन है तो मैं यहाँ पे उसको कंप्यूटर साइंस लिख लूँगा। अगर आपका जो है प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, तो आप वो लिख लो। उसके बाद जो है नीचे आप आओगे, नीचे आप अपनी डिग्री अगर आपको मिल चुकी है तो उसका जो है आप डिग्री का नेम लिख लोगे। जैसे आपका फॉर एग्जांपल हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होता है तो आप यहाँ पे वो लिख लो। उसके बाद जो है आप डिग्री का नंबर लिख लो, फिर डिग्री का इशू डेट लिख लो, फिर डिप्लोमा इशूड बाय में आप वो अथॉरिटी का नाम लिख लो जिन्होंने आपका जो है डिग्री इशू किया है। इशू लोकेशन में जो है आप वो लोकेशन लिख लो जहाँ पे आपकी डिग्री इशू हुई है। अब यहाँ पे जो है आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डालनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट जिनके साथ रेड मार्क बना हुआ है वही डालो। उसके बाद जो है स्टेटस ऑफ स्टडी है, तो स्टेटस ऑफ स्टडी में जो है आपने यहाँ पे फिनिश चूज़ कर लेना है। अगर आप जो है अपना FSC कर चुके हो, अगर आप अभी आप FSC कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे वैलिड चूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे फिनिश चूज़ कर लूँगा। वो चूज़ करने के बाद स्टार्ट ऑफ स्टडीज़ में जो है आप वो ईयर चूज़ करोगे जब आपने अपना इंटरमीडिएट, अपना हाई स्कूल जो है वो स्टार्ट किया। वो स्टार्ट ऑफ ईयर और मंथ आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन की डेट लिखनी है कि जिस डेट को आपका FSC इंटरमीडिएट जो है वो ख़त्म हुआ था या ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पे जो है आप फ्यूचर की डेट भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप प्रेजेंट की डेट भी लिख सकते हो।
तो जौन सी डेट भी आपकी ग्रेजुएशन की डेट है आप वो यहाँ पे लिख लो, मीन्स के जब आपके डिग्री के फिनिश होने की डेट जिसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल रहे हो। उसके बाद जो है नॉमिनल लेंथ, तो नॉमिनल लेंथ हमारा जो है वो हाई स्कूल का जो है वो 2 इयर्स होता है, तो मैं यहाँ पे 2 इयर्स चूज़ कर लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो तो आप फिर यहाँ पे जो है 4 इयर्स डालोगे, जैसे बैचलर्स 4 इयर्स का होता है। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी है, तो मोड ऑफ स्टडी में जो है आपने यहाँ पे फुल डिग्री स्टडीज़ चूज़ कर लेना है। उसके बाद फाइनेंसिंग को सोर्स, तो इसमें आपने जो है चूज़ करना है कि आप जो है वो फ्री यूनिवर्सिटी में थे या फिर अगर आप जो है सरकारी यूनिवर्सिटी में थे स्टेट फाइनेंस, अगर आप जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थे तो आप फिर यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस चूज़ कर लो। उसके बाद जो है कंट्री, तो आप वो कंट्री लिख लोगे जहाँ से आपने अपना इंटरमीडिएट किया है, फिर सिटी लिख लोगे जहाँ पे भी आपका कॉलेज था। उसके बाद जो है आप यहाँ पे स्टडी लोकेशन लिख लो। उसके बाद आप यहाँ पे स्टडी लैंग्वेज लिख लोगे। फॉर एग्जांपल हम जो है इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना GPA/एवरेज ग्रेड लिख लोगे, तो यहाँ पे आप अपना परसेंटेज लिख लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरा 80% है तो मैं यहाँ पे 80 लिख लूँगा और फिर नीचे मैं यहाँ पे 100 लिख लूँगा कि टोटल परसेंटेज 100 है और उसमें से मेरा 80 है। यहाँ पे आप अपने मार्क्स भी लिख सकते हो, फिर यहाँ पे जो है वो टोटल मार्क्स लिखोगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने अप्लाई किया है मास्टर्स के लिए, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करके यहाँ पे सारे अपने बैचलर्स की डिटेल डाल दूँगा। और अगर मैं PhD के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो फिर मैं बैचलर्स के बाद यहाँ पे इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करके अपने जो है मास्टर्स की डिटेल भी डालूँगा। तो इसी तरह से जो है अपने सारे एजुकेशन की डिटेल अपनी डाल लेनी है। उसके बाद जो है लैंग्वेजेस का सेक्शन है, लैंग्वेजेस के सेक्शन में आप अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल डालोगे। सबसे पहले आप अपनी नेटिव लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ करोगे। नेटिव लैंग्वेज मीन्स कि आपकी मदर टंग, जो कि आपकी मादरी ज़ुबान होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है तो मैं यहाँ पे उर्दू चूज़ कर लूँगा। उसके बाद आप यहाँ पे इंसर्ट न्यू लैंग्वेज पे क्लिक करोगे। उस इंसर्ट न्यू लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद आप फॉरेन लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश चूज़ करोगे। इंग्लिश चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे प्रोफिशेंसी चूज़ करोगे कि आपकी इंग्लिश कितनी प्रोफिशेंट है। तो ए सबसे बेसिक लेवल है और C2 जो है सबसे हाई लेवल है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अपना प्रोफिशेंसी लेवल चूज़ कर लो। अगर आपने कोई टेस्ट दिया है तो उस पर आपका प्रोफिशेंसी लेवल मेंशन होगा। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो अपने अंदाजे से यहाँ पे चूज़ कर लो। और फिर प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट में जो है आप यहाँ पे कोई सा भी सर्टिफिकेट चूज़ कर लो जो भी आपके पास है। अब यहाँ पे अगर आप जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपलोड कर रहे हो तो आप फिर यहाँ पे अदर चूज़ कर लो। अदर चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे स्टडी/एक्सपीरियंस डालोगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने बैचलर्स किया है तो आप फिर यहाँ पे 16 ईयर्स लिख लो कि मैंने 16 ईयर्स जो है वो इंग्लिश में अपनी स्टडीज़ की है। अगर आपने जो है FSC की है तो आप यहाँ पे 12 ईयर्स लिख लो। यहाँ पे जो है आप अपना स्टडीज़/एक्सपीरियंस के ईयर्स लिख लोगे कि इतने जो है मेरा इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा अगर आपने टेस्ट दिया है तो फिर आप टेस्ट के स्कोर यहाँ पे लिख लोगे और फिर नीचे टेस्ट की डिटेल लिख लोगे जिसमें टेस्ट का नेम, डेट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो आ जाएगी। उसके बाद जो है नीचे आपसे पूछा गया है कि वुड यू लाइक टू परफॉर्म योर स्टडीज़ इन हंगेरियन, तो आप इसको यहाँ पे नो चूज़ कर लोगे कि मैं जो है अपने स्टडीज़ को हंगेरियन में चूज़ नहीं करता, चूँकि हम इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर नो चूज़ करेंगे। नो चूज़ करने के बाद जो है नो चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन है, तो यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयमेंट्स की डिटेल सारी डाल सकते हो। अगर आपने कहीं पे जॉब किया है आप यहाँ पे इंसर्ट न्यू ब्लॉक पर क्लिक करके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की सारी डिटेल डालोगे, कंपनी का नेम डालोगे, किस टाइप की कंपनी है वो डालोगे, फिर अपनी पोजीशन का लिखोगे कि कौन सी पोजीशन थी आपकी उस कंपनी में। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे कि आप क्या करते थे उस कंपनी में। फिर यहाँ पे आप डेट लिखोगे कि यहाँ से इस डेट से लेकर इस डेट तक जो है मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था। अगर अभी भी आप वहीं पे जॉब कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे करंटली एम्प्लॉयड चूज़ करोगे। अगर एक से ज़्यादा जगह पे जॉब की है तो आप इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करके जो है वो दूसरे जॉब की डिटेल भी डाल सकते हो। लेकिन अगर आपने जॉब नहीं की तो आप इसको जो है वो एम्प्टी छोड़ दो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ पे आओगे, तो एक्टिविटीज़ में जो है आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की सारी डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे जो है आप इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे आप नेचर ऑफ एक्टिविटी लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे स्पोर्ट्स करते हो या फिर आप जो है हाइकिंग वगैरह करते हो या कुछ भी, तो आप यहाँ पे एक्टिविटी में जो है वो लिख लो। वॉलंटियर वर्क कर रहे हो कहीं पे तो आप यहाँ पे नेचर ऑफ एक्टिविटी लिख लो, फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम लिख लो कि किनके साथ जो है आप वॉलंटियर वर्क कर रहे हो। फिर आप यहाँ पे डेट्स लिख लो कि जो है इस डेट से लेकर इस डेट तक मैंने ये वॉलंटियर वर्क किया है, ये मैंने जो है ये स्पोर्ट्स खेली है सेक्टर। यहाँ पे जो है आप कुछ भी डाल सकते हो जिससे आपका जो है वो एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपका एक्टिविटीज़ नहीं है तो आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, लेकिन आप डाल लो, इससे जो है अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसके बाद रेजिडेंसेस का आपसे पूछा गया है। रेजिडेंसेस में आपसे पूछा गया है कि अगर आप जो है अपनी कंट्री से बाहर 1 मंथ से ज़्यादा जो है गुजार चुके हो तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर डालो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट्स होते हैं या कहीं जॉब के लिए लोग जाते हैं
तो उन्हीं सिचुएशन में आप उसकी डिटेल डालो। अगर आप कहीं पे शॉर्ट ट्रैवल या फिर टूरिज़्म पर्पज़ के लिए गए थे तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अगर किसी पर्पज़ के लिए गए थे जैसे स्टडीज़ या वर्क, तो फिर आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स डाल लोगे। डिटेल्स आप कैसे डालोगे? आप यहाँ पे इंसर्ट न्यू ब्लॉग पे क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे जो उसकी डिटेल डालोगे कि आप कौन सी कंट्री गए थे, आप स्टडी के लिए गए थे या वर्क के लिए गए थे, फिर आप जो है उसके डेट्स लिख लोगे। अगर आप नहीं गए तो आप फिर सिंपली इसको एम्प्टी छोड़ दोगे और आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है मोटिवेशन का। मोटिवेशन के सेक्शन में आपने यहाँ पे मोटिवेशन लेटर्स लिखने हैं। अब मैं जो है 2 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 मोटिवेशन लेटर्स लिखूँगा। मोटिवेशन लेटर्स जो है वो आपके यहाँ पे 1500 टू 4000 कैरेक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पे जो है मेरा एक मोटिवेशन लेटर मैथमेटिक्स का आ गया और दूसरा मोटिवेशन लेटर जो है मेरा अप्लाइड इकोनॉमिक्स का आ गया है। अब यहाँ पे जो है आपने एप्लीकेंट मस्ट अपलोड मोटिवेशन लेटर इन इंग्लिश, इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, आउटलाइन देयर रीज़न टू अप्लाई। यहाँ पे जो है आप सारा जो है ये इंफॉर्मेशन जो है इसको लेके इसको अकॉर्डिंग जो है अपना मोटिवेशन लेटर लिख लो, जिसमें आप पहले अपनी इंट्रोडक्शन करोगे, फिर रीज़न ऑफ अप्लाइंग बताओगे, अपना मोटिवेशन बताओगे, अपने गोल्स बताओगे, अपने इंटरेस्ट बताओगे। तो ये सारे जो है आप 1500 टू 4000 वर्ड्स में कवर करके यहाँ पे लिख लोगे और सिमिलरली जो है आप यहाँ पे ऊपर भी लिख लोगे। तो 2 अलग मोटिवेशन लेटर्स आपने लिखने हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक ही के लिए अप्लाई किया था तो मैं फिर यहाँ पे एक ही लिखता। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन होगा, लेकिन आगे जो है ये डॉक्यूमेंट्स का आपको बताएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। यहाँ पे आगे चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट में जो है यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपने अपलोड करने हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का है, तो यहाँ पे अगर आपके पास आइल्स वगैरह है तो आप यहाँ पे अपलोड कर लो और ऊपर आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल पे क्लिक कर लो। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से लेके जोन से भी लेवल पे आप पढ़ चुके हो वो यहाँ पे अपलोड कर लो और यहाँ पे जो है आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल पे क्लिक करके उसको जो है ऊपर क्रॉस कर लो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। ये जो है इन्होंने बताया है कि हम जो है आपके इंटरव्यू में आपका इंग्लिश देख लेंगे और आपसे जो है इंग्लिश का टेस्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है आप ऊपर क्रॉस करोगे, फिर आपके पास यहाँ पे हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स का पूछा गया है। अब मैं जो है बीएस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे जो है बैचलर्स वगैरह की डिग्री अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो फिर आपसे यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पे अपलोड कर लो और ऊपर लिख लो कि आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल। अगर मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ, मैं अभी एफएससी कर रहा हूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी से कोई लेटर लेके यहाँ पे अपलोड कर लूँगा और ऊपर जो है सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लूँगा। वो चूज़ करने के बाद जो है ऊपर मैं क्रॉस पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जो है यहाँ पे पासपोर्ट है, तो आप सिंपली यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड कर दोगे और आई हैव अपलोडेड माय पासपोर्ट पे क्लिक कर लोगे। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप फिर यहाँ पे आईडी कार्ड अपलोड कर लोगे और आईडी कार्ड अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लोगे। वो करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो यहाँ पे आप अपनी डीएमसी अपलोड करोगे। अगर आपके पास जो है वो डीएमसी नहीं है अभी 1 ईयर की, तो आपके पास जितनी भी डीएमसी है वो आप अपलोड कर लो। जितना मार्कशीट्स अभी तक आपके पास हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर लोगे। वो अपलोड करने के बाद आई हैव अपलोडेड पे क्लिक करके ऊपर क्रॉस कर दोगे। उसके बाद जो है मैंडेटरी मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आप जो है यहाँ पे मैंडेटरी मेडिकल सर्टिफिकेट इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करोगे और वो फिर आप डॉक्टर से फिल करवा के यहाँ पे अपलोड कर दोगे। अब आपने कौन सा मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है, यहाँ पे जो है आपको लिंक गिवन है, इस लिंक पे आप जाओगे। इस लिंक पे जाने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे ये सर्टिफिकेट आ जाएगा। इस सर्टिफिकेट को आपने जो है डॉक्टर से फिल करवा लेना है और यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देना है। वो अपलोड करने के बाद आई हैव अपलोडेड द मैंडेटरी मेडिकल सर्टिफिकेट आप जो है चूज़ कर लोगे और ऊपर क्रॉस कर लोगे। वो क्रॉस करने के बाद जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद जो है आप आओगे अदर पे आपसे जो है वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वैसे ही पूछे गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सोर्स है कि आपको कैसे स्कॉलरशिप के बारे में पता चला, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख लो। उसके बाद जो है आप आओगे नीचे, नीचे आपसे पूछा गया है कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो आप जो है वो फ़ी देकर इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्सेज़ में जो है पढ़ना चाहते हो। तो अगर आप जस्ट स्कॉलरशिप पे ही पढ़ना चाहते हो तो आप नो चूज़ कर लो। अगर आप स्कॉलरशिप के अलावा भी पढ़ना चाहते हो फ़ीस देकर, तो आप ऊपर येस चूज़ कर लो। वो चूज़ करने के बाद जो है आप नीचे जो है सबमिट पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर लोगे और आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये तो हमारा बहुत ही सिंपल ईज़ी सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। इसमें आपके पास कोई कॉम्प्लिकेशन किसी तरह के कुछ भी जो है वो डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, सिंपल ही है।
ये फ़िल करके जो है आप जो है अपना एचईसी के पोर्टल पे भी अप्लाई करोगे और टेस्ट के लिए भी फिर रजिस्टर करोगे और टेस्ट के लिए अपेयर हो जाओगे अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई सजेशन है तो ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।